Hello everyone, welcome back to my channel Fanwangsan and Syanwang. So guys, हम अपनी स्टोरी माई हस्बैंड सीक्रेट्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे क्यूट से सयानवांग कपल के बीच में थोड़ी सी रोमांटिक सीन होने वाली थी, बट चैंग फिर से बीच में टपक गया, जिसके कारण से वो विंग तो थोड़ा सा अपसेट हो गया, बट फिर भी वांग जी को हक करके वो सो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। वांग जी की आंखें खुली तो वो देखा कि विंग उसे हक करके सोया हुआ है, बहुत ज़्यादा ही प्यार से। तो वो उसके करीब जाता है और उसके मार्क्स को वो हाथ लगाने जाता है। तबले जो विंग रहता है ना, वो पलट जाता है, जिसके कारण से वांग जी फिर से मिस कर देता है और वो अपने सर पे हाथ रखता है और बोलता है कब मैं देखूंगी, कब मैं देखूंगा इसका चेहरा। आखिर ये है कैसा मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे अगली है, फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा ना, मैं बोल तो रहा हूँ, बट फिर भी ये मुझे अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहा है। क्या ही करूँ मैं। ऐसा बोल के वो वहाँ से उठ जाता है, क्योंकि विंग उसे छोड़ दिया था, वो पलट गया था, वो करवट ले लिया था, तो इसके कारण से वो वो बेड से उठ जाता है। उठने के बाद वो नीचे नीचे चला जाता है सब कुछ तैयारी देखने के लिए, क्योंकि आज ही शादी है। तो नीचे तैयारी देखने के लिए वो चला जाता है। तब वो विंग जो रहता है ना, वो भी उठ जाता है। तो वो देखता है कि वांग जी उसके आसपास नहीं है, तो वो टाइम देखता है। उसके बाद वो चला जाता है बाथरूम में। इस तरफ वांग जी वो रूम में आता है। सारी तैयारियों को देखने के बाद वो रूम में आता है। ड्रॉयर से अलमारी से कवर्ड से एक अपना जो सूट वो निकाला था, वो सूट ले लेता है। और वो जानता है कि जो विंग है वो उसके बाथरूम में चेंज कर रहा है, तो इसीलिए ना वो चला जाता है दूसरे बाथरूम में। वहाँ पे जाकर के एक अच्छा सा शावर लेता है, उस ड्रेस को पहनता है, थोड़ा सा टचअप करता है, थोड़ा थोड़ा मेकअप करता है, और फिर वो आ जाता है वापस, रूम में आ जाता है। तब वो देखता है कि विंग अभी भी बाथरूम से बाहर निकला। तो वांग जी मन में सोचता है ये ऐसा क्या कर रहा है बाथरूम में, जो इतना टाइम लग रहा है उसे, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। फिर उसके बाद उसने देखा कि बेड पर एक सूट निकला हुआ है, विंग फिर से बाहर आया था और दोबारा गया है वॉशरूम में। तो वांग जी जब देखता है कि वो सूट दूसरा है, तो वांग जी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, बट फिर भी वो जाता है कबर्ड से, वो जो शॉपिंग करके लाया था उस सूट को निकालता है और वो अपने हाथ में पीछे छुपा लेता है। एकदम अपने हाथों को पीछे करके उसे छुपा लेता है और अपना सर नीचे करके रख लेता है। तब गेट खुलने का आवाज़ आता है। वो थोड़ा सा घबरा जाता है, इसीलिए वो एकदम एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। फिर विंग बाहर आता है और वो पूछता है ओह लांजान। फिर उसके बाद वांग जी को नीचे से लेके ऊपर तक देखता है। फिर उसका चिन को पकड़ के विंग थोड़ा सा और ऊपर करता है उसके फेस को। तो वो देखता है वांग जी इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो वो बोलता है वाह वाइफी, आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, साथ में क्यूट भी, मन कर रहा है तुम्हें खा जाऊँ मैं। ये सुन के वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी और बोलने लगता है वांग जी क्या बोल रहे हो आप, आप कोई डेविल हो क्या, कोई मॉन्स्टर हो क्या जो आप मुझे खाओगे, मैं कोई खाना दिखाई देता हूँ क्या आपको। तो विंग स्माइल करता हुआ बोलता है ऑब्वियसली तो मेरे लिए फूड ही हो, जिसे मैं आराम से धीरे धीरे खाऊंगा। तो वांग जी का पूरा चेहरा लाल हो जाता है, बोलता है सेमलेस।
उसके बाद विंग हंसने लगता है और फिर वो बेड पे जो सूट रखा था ना, वो सूट को उठा लेता है। तभी ना वांग जी वो धीरे से हकलाते हुए बोलता है, व, व, वो वो वाला सूट पहनना ज़रूरी है क्या? तो वह विंग कंफ्यूज लुक देता है और बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं सूट पहन के ही ना जाऊँ? मैं ऐसे ही जाऊँ क्या नीचे? तो ना वांग जी पूरा लाल लाल हो जाता है और बोलता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। उसके बाद वो पीछे से जो वो शॉपिंग करके लाया था ना, वो सूट को बाहर निकालता है और बोलता है, मैं जब शॉपिंग करने गया था तो मैंने आपके लिए भी ये खरीदा था। तो ना विंग दिखता है और वो सूट सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, ब्लैक कलर का था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ब्लैक कलर का पैंट था उसका, नीचे का चीज़ था, बॉटम था और ब्लैक ऊपर का भी था। उससे ही अपोजिट वांग जी ने वाइट पहना था पूरा। ये देख के ना फिर वो वांग जी को देखा, फिर खुद के सूट को देखा, फिर उसके बाद वांग जी के हाथ में जो सूट था वो सूट को देखा और उसके बाद वो जो हाथ में अपना सूट लिया था ना, उसको फेंक देता है बेड पे और बोलता है, इसे कौन पहनेगा, हटाओ। फिर वांग जी का हाथ का सूट लेता है और बोलता है, ये तो बहुत अच्छा है और तुमने तो कपल लिया है सूट, क्या बात है, कुछ फील हुआ था उस टाइम पे जो तुमने कपल सूट लिया है? ये सुन के ना वांग जी का चेहरा लाल हो जाता है, बोलते हैं, इसमें फील होने वाली कौन सी बात है? ऑब्वियसली हम हस्बैंड्स हैं तो मैं ऐसा कर ही सकता हूँ, और वैसे भी मेरा फेवरेट कलर वाइट है तो मैं इसीलिए वाइट लिया हूँ। और मुझे मुझे मैंने वो चैंग से पूछा था कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो उसने ही बताया था कि आपका फेवरेट कलर ब्लैक है। तो विंग ना मतलब अपने एक आईब्रोज को ऊपर करता है और फिर वांग जी को घूर घूर के देखता है और वांग जी जो है ना उसका पूरा फेस लाल हो जाता है और बोलता है, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा बोल के एकदम फेस को मोड़ लेता है। उस वांग जी का ऐसा रिएक्शन देख के ना विंग स्माइल करता है और फिर उसे ना उसके कमर से पकड़ के अपने तरफ खींच लेता है और उसके बाद वो धीरे धीरे उसके फेस को उसकी चीन से पकड़ के अपनी तरफ क्लोज करते जाता है और वो खुद भी धीरे धीरे झुकते जाता है उसके तरफ। वो दोनों ये भी नहीं ध्यान देते कि उस रूम का जो डोर है वो आधा खुला हुआ है, सिर्फ वो आधा ही बंद है, मतलब वो थोड़ा सा खुला हुआ है, आधा वो पूरा बंद है वो सिर्फ। और वो दोनों आपस में ही मगन हैं। इधर विंग जो कि वांग जी के लिप्स के करीब धीरे धीरे पहुंच रहा था, उसके बहुत करीब रहता है। और हम इधर रूम के बाहर देखते हैं, रूम के बाहर का सीन देखते हैं, नीचे हॉल का। जो सिचन रहता है ना, वो बोलते हैं चैंग को कि जा करके अपने ब्रदर और साथ ही साथ वांग जी को भी बुला कर लेके आओ। तो वो ना ठीक है बोल के वो रूम में मतलब रूम की तरफ जाने लगता है। वो रूम की तरफ बढ़ रहा है आगे आगे, और वो बढ़ते हुए ये भी सोचता नहीं है कि क्या वो सच में जाए या नहीं जाए, वो सोचता ही नहीं है। वो थोड़ा दूर पे पहुंचा ही था रूम के कि वो देखता है कि रूम थोड़ा सा खुला है, तो वो सोचता है मन में, हर बार जब भी मैं रूम में जाता था तब ब्रदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते थे, और वो बहुत गलत टाइमिंग होता था तो गुस्सा आएगा कोई भी इंसान। तो इस बार तो इतना रूम खुला हुआ है, और वैसे भी जब कोई दो मैरिड कपल रूम में कुछ करते हैं तो वो डोर को लॉक करके करते हैं, डोर खुला हुआ है ये, यानी कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे, चलो चलता हूँ, ऐसा बोल के वो रूम की तरफ आ जाता है। और वो धड़ाम से नहीं गेट खोल के बोलता है, गगा आप रेडी हो गए, ब्रदर इन लो आप रेडी हो गए। बस यही बोलना था कि वो उसके आंखों के सामने क्या वो दिखता है कि विंग जो कि उस वांग जी के लिप्स के करीब आ रहा है,
और वांग जी ने ये वॉइस सुनी, विंग ने भी ये सुनी, और जैसे ही विंग ने ये सुना ना, वो तो तुरंत लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर दिया वांग जी के। वो वांग जी के लिप्स को सक किए जा रहा है और वांग जी जिसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई है और वो एकदम शौक के मारे एकदम सीधा स्ट्रेट एकदम खड़ा हो जाता है। वो विंग के न किसका रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाता और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। और इधर विंग जो कि वांग जी को अपने करीब करके, बहुत ज़्यादा करीब करके, उसके वेस्ट में अपना हैंड रैप करके, उसे और भी ज़्यादा खुद के करीब करके उसे डीपली किस करने लगता है। लेकिन वांग जी क्योंकि उसके लिप्स, मतलब वो अपने लिप्स को ओपन ही नहीं कर रहा है, तो जो विंग रहता है ना, वो उसकी लिप्स पे बाइट करता है। इधर चैंग जो कि ये नज़ारा देख के फटाफट अपने आंखों पे उंगली रखता है और बोलते मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बोल के तुरंत डोर को लॉक कर देता है और बाहर आता है और एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है यार ये लोग क्या करते हैं, मुझ जैसे छोटे से मासूम बच्चे पे भी इन लोग का ध्यान नहीं होता। अरे इस घर में एक छोटा सा बच्चा भी है और ये दोनों मुझे ही जब देखो तब सुनाते रहते थे। अरे खुद का भी तो ध्यान रखे कि वो लोग किस जगह पे क्या और किस सिचुएशन में कर रहे हैं, कम से कम डोर तो लॉक कर लेते। हे भगवान, मैं क्या करूं, अब गगन मुझे छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोल के वो मुंह फुलाते हुए नीचे चला जाता है। इधर विंग जो कि बिल्कुल भी नहीं रुकता है, वो वांग जी के लिप्स पे बाइट करता है, जिसके कारण से वांग जी अपने शौक की दुनिया से बाहर आता है। उसको रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, डोर बंद है। मतलब वो नज़रों को पीछे करके देखता है, मतलब वो थोड़ा सा पीछे घूमने की कोशिश करता है, बट जो विंग रहता है ना, वो और भी टाइटली उसे अपने करीब कर लेता है। उसके किस मतलब लिप्स पे इतना पैशन के साथ किस किए जा रहा था और उसके लिप्स के अंदर अपना टंग इनसाइड करने के लिए इतना बेताब था, वो कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी ओपन ही नहीं कर रहा है अपना लिप्स। तो ना इस बार ना जो विंग रहता है ना, वो वांग जी के लिप्स पर थोड़ा सा तेजी सा बाइट कर लेता है, जिसके कारण से ब्लड भी आने लगता है। जब विंग ने ऐसे बाइट किया तो जो वांग जी ना, वो फटाक से आह कर देता है, जिसके कारण से उसका माउथ ओपन हो जाता है। और विंग को और क्या चाहिए, बस यही मौका चाहिए था। और उसके बाद वो अपने टंग को वांग जी के मतलब वो अपने टंग से वांग जी के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ उसे डीपली पैशन के साथ, सारे इमोशंस के साथ उसे किस करना कंटिन्यू रखता है, तब तक जब तक वांग जी को सांस लेने में दिक्कत नहीं आने लगी। जैसे ही वांग जी को सांस लेने में दिक्कत आने लगी, वांग जी विंग के मतलब वो कंधे पर टैप करके उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण से विंग को समझ में आया। और उसके बाद विंग धीरे से वांग जी को छोड़ता है। उसकी आंखें वांग जी देख सकता था, उसके आंखों में कितना ज़्यादा लस्ट भरा हुआ है उसके लिए। वो उसके आंखों में प्यार के साथ साथ उसे पाने की इच्छा भी है। वो बहुत ज़्यादा ईगर हो रहा है और वांग जी को जब ये सब उसके आंखों में दिखता है तो उसका चेहरा रेड हो जाता है। फिर वो ना बोलता है आप ये क्या कर रहे थे, आपको पता है ना ब्रदर की शादी है और आप यहाँ पे ये सब कर रहे हो, आपको रेडी नहीं होना है। तो विंग ना स्माइल करता है और फिर उसके लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है और फिर बोलता है इट्स सो डिलीशियस, एनीवे अब मैं रेडी होने जा रहा हूँ, ओके। ऐसा बोल के विंग एक आँख मारता है वांग जी को और फिर वो ड्रेस लेके
बाथरूम में चला जाता है। और देर वांग जी जिसका पूरा नेक, उसका पूरा ईयर, उसका पूरा फेस, सब कुछ टमाटर की तरह लाल लाल हो गया था। वांग जी को इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी ना कि वो क्या ही कहे। वो फिर आईना के सामने जाता है हिम्मत करके और अपने लिप्स को देखता है और अपने हाथों से अपने लिप्स को टच करता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक कट का निशान है। और वो उसको याद आने लगता है कि कैसे विंग उसे किस कर रहा था और वो शर्मा जाता है। फिर वो थोड़ा सा लिप बाम लगा लेता है अपने लिप्स पे ताकि किसी को दिखे ना, और मतलब थोड़ा सा लिप्स उसका वो हो जाए, डाई ना हो, ज़्यादा वो ना हो, दिखे ना किसी को कुछ भी। और उसके बाद वांग जी शर्माते हुए ही बाहर आ जाता है, रूम के बाहर आ जाता है। और जो सिचन रहते ना वो उससे पूछते हैं कि वांग जी इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें रूम में जाके ड्रेसअप होने में। तो वांग जी ना थोड़ा शर्मा जाता है और फिर बोलता है कि कुछ नहीं गगा, मैं बस वो उनको वो शियान को मैं उनका ड्रेस दे रहा था जो मैंने शॉपिंग किया था। तो ना सिचन बोलते ओ हाँ अच्छा काम किया, चलो, ऐसा बोल के वो उसे लेके जाते हैं खींच के कि उसे हेल्प कराओ ड्रेस पहनने, मतलब अब सिचन को वो ड्रेस पहनने में हेल्प करेगा वांग जी। तो वो लोग चले गए अपना इधर विंग जो कि अच्छे से रेडी हुआ। रेडी होने के बाद वो उस मास्क को देखा और उसे पहन लिया और फिर वो रूम के बाहर आया। रूम के बाहर आते ही उसका जो ऑरा है ना वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है और वो उधर से जाने लगता है। जब नीचे वो हॉल में पहुंचता है ना तब तक सारे गेस्ट आ चुके थे, सारे मेंबर्स आ चुके थे, बहुत सारे लोग गेस्ट थे वहाँ पे। और वहाँ पे ना बहुत अच्छी खासी डेकोरेशन भी हो गई थी, सब चीज़ वहाँ पे अरेंज हो चुका था। वहाँ पे गेस्ट भी सारे आराम से खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, मैरिज स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। तो इधर जब विंग स्टेयर से नीचे उतरता है ना तो जो जितने भी लोग हॉल में रहते हैं ना सबकी नज़र विंग की तरफ आ जाता है और सब बोलते हैं अरे ये तो वे फैमिली का इकलौता वारिस है, मतलब वे कॉर्पोरेशन का सीईओ है और इसने तो अभी भी मास्क पहना हुआ है, ये कब अपना चेहरा रिवील करेगा। सब आपस में ही गॉसिप करना स्टार्ट कर देते कि शायद ये अगली होगा, शायद इसके चेहरे पे मार्क हो गई कोई भद्दा सा, या फिर कुछ एलर्जी होगा समथिंग कुछ। सब अपना अपना थिंकिंग रखना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी जो कि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ विंग पे ही था, वो ये सारे गॉसिप सुन ही नहीं रहा था, वो जैसे अपने ही दुनिया में खोया हुआ था क्योंकि विंग इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था ना। वो ड्रेस विंग के ऊपर पूरी फिट आई थी और वांग जी ये देख के शॉक था कि उसे वो ड्रेस फिट आ गई, वो भी इतना परफेक्टली, और ये ड्रेस सच में सूट कर रहा है उनके ऊपर। इधर चैंग जो कि मुंह फाड़ के अपने ब्रदर को देख रहा था और फिर बोलता है ऐसा लग रहा है ये ड्रेस मेरे ब्रदर के लिए ही बना है। एनीवेज फिर वो वांग जी की तरफ देखता है जो कि वांग जी विंग को ही घूर घूर के देख रहा था। और फिर विंग आता है वांग जी के पास, उसके फेस को प्यार से करेस करता है और फिर तब जाके वांग जी अपने होश में आता है। उसके बाद वो दोनों ही मिलके पूरे वेडिंग को एक साथ एंजॉय करते हैं। सभी लोग अच्छे से वेडिंग को एंजॉय करते हैं। उसके बाद वेंचिंग और लैंसी चैन की मैरिज होती है, वो लोग वॉल्स लेते हैं और एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं, फिर सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद जा कर के वो लोग किस करते हैं।
उसके बाद ये लोग काफ़ी मतलब इन लोग को गिफ्ट दिया जाता है, सब चीज़ किया जाता है। इधर वांगजी विंग एक साथ ही थे। विंग तो बार बार वांगजी को टीज करने का मौका छोड़ ही नहीं रहा था। इधर विंग के पास मतलब कुछ लड़कियां आई थी उससे बात करने के लिए, लेकिन विंग एक वर्ड्स भी नहीं बोलता है। विंग के बगल में जो वांगजी खड़ा था ना, उससे वो लोग बात कर रहे थे, बट वांगजी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। जैसे ही वांगजी के दोस्त आए ना, तो वो सभी विंग को बोलते हैं कि क्या मैं मतलब वांगजी को हम लेकर के थोड़ा देर के लिए जा सकते हैं। तो वो जो विंग रहता है ना, वो भी बोल देता है कि ठीक है जाओ। और इधर वांगजी वो विंग की तरफ देखता है और फिर अपने दोस्तों की तरफ देखता है और फिर वो चला जाता है। इधर विंग चेंग के पास आ जाता है और अपने ग्रैंडपा के पास आ जाता है, ग्रैंडफादर के पास। और इस तरफ वांगजी को लेकर के जो उसके दोस्त रहते हैं, वेन चाओ, वेन निंग, साथ में नी हुसैन और मेंग्याओ, ये चारों ले करके, साथ ही साथ मैम्या भी, उसको ये पांचों के पांचों ले करके उसे एक मतलब उस हॉल से दूर एक उसी घर के गार्डन में ले आता है जहाँ पे कोई भी नहीं था। वहाँ पे ले जाने के बाद वांगजी पूछता है कि तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। तो वो बोलते हैं ना कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी हम सबको। तो ना वो पूछता है कि क्या बात था। तो वो बोलता है कि तुमने कहा था ना पता लगाने के लिए। तो वांगजी हाँ में सर हिलाता है और पूछता है कि क्या कुछ पता चला। तो वो ना वेंचाओ बोलता है हाँ, हमें कुछ ही चीज़ पता चले। उसके बाद वो लोग कुछ बोलते हैं उसे, मतलब वांगजी को कुछ वर्ड्स बोलते हैं, कुछ बातें बताते हैं। उसके बाद वो चीज़ हमें नहीं बताया जाता है कि आखिर उन लोगों के बीच में बातें क्या हुआ है, वो हमें बाद में बताया जाएगा। और वो लोग वहाँ से आ जाते हैं मतलब वेडिंग हॉल में। उसके बाद मैरिज कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद सभी जो फैमिली मेम्बर्स गेस्ट थे ना, वो सभी उसी घर में रुक जाते हैं और बाकी सब जितने लोग थे ना, सब लोग वापस घर चले जाते हैं। और जो मैरिड कपल रहते हैं, न्यू मैरिड कपल, वो दोनों भी अपने रूम में जाते हैं। इधर वांगजी और विंग भी, हमारे क्यूट से श्यानवांग भी जाते हैं अपने रूम में, चैंग भी अपने रूम में चले जाते हैं। सभी लोग अपने अपने रूम में जा कर के सो जाते हैं। अब हमारे न्यू मैरिड कपल के रूम में तो ऑब्वियसली वो दोनों कोई का फर्स्ट नाइट है तो उन लोग का वो काम होगा ही, तो उन दोनों को छोड़ देते, उन दोनों का काम करने देते हैं। हम लोग उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, हम अपने वांगशन के पास आते हैं। ओके, तो जो वांगजी है ना, वो रूम मतलब बाथरूम से बाहर निकलता है और वो विंग को बोलता है कि अब आप चले जाएं, मतलब वो उसको जाने के लिए बोलता है। तो फिर वो भी चला जाता है। तो ना वांगजी बोलता है इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बार सॉरी पहले विंग ही जाता है ड्रेसअप होने के लिए, क्योंकि उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ना, तो वो ही जाता है। तो जब वो चला जाता है अंदर ना, तो ना वांगजी सोचता है कुछ और फिर वो बोलता है कि अपने मन में ही बोलता है नहीं, इस बार मैं इसका चेहरा देख के ही रहूँगा। ऐसे बोल के वो थोड़ी देर बाद वो भी रूम में घुस जाता है, मतलब बाथरूम में वो भी गेट खोल के बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर घुस के बंद कर लेता है। इधर विंग को एहसास हो जाता है कि बाथरूम में वो आया है, आई मीन वांगजी आया है ऑब्वियसली, और कौन आएगा। तो वो पूछता है कि तुम क्यों आए हो यहाँ। तो ना वांगजी बोलता है मुझे आज देखना है तुम्हारा चेहरा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है कि तुम अगली दिखते हो या नहीं, तुम कैसे दिखते हो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। तो ना विंग ना मास्क लगाया हुआ था, शावर के नीचे था, उसके बॉडी पे कोई भी ड्रेस नहीं था। तो जो वांगजी ना, उसका नज़र जाता है विंग की बॉडी पे। वो देखता है विंग के बॉडी पर एक भी ड्रेस नहीं है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर वो ध्यान देता है कि उसकी बॉडी पे तो एक भी खरोच नहीं है।
फिर विंग आगे मुड़ जाता है। मतलब उस टाइम पे जो वांग जी की नज़र है ना वो विंग के बैग पे थी, और जब विंग उसके तरफ मुड़ता है ना तो उसकी नज़र कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली विंग के लोअर पार्ट्स पे जाती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो उसके पैरों को देखता है, फिर धीरे धीरे नीचे से ऊपर ऊपर देखता है। उसकी बॉडी इतनी अच्छी खासी रहती है, इतना सुंदर एकदम उसकी बॉडी जो रहती है ना, ये देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी कि उसका बॉडी ऐसा तो है ही नहीं। और फिर वो बोलता है अपने मन में, एक मिनट, इसकी बॉडी इतनी अच्छी खासी है तो वो चेहरा क्यों अपना छुपा के रखता है? जब इतनी अच्छी खासी बॉडी इसके पास है ही तो चेहरा तो, यानी कि फिर उसके बाद ना वो उसके पास जाता है और झटके से उसका मास्क पकड़ लेता है। विंग बोलता है कि वांग जी अभी नहीं। तो ना वांग जी बोलता है, अभी नहीं? क्यों अभी नहीं? मुझे देखना है तो देखना है। तो ना विंग फिर कुछ नहीं बोलता है और फिर वो खोलने देता है वांग जी को, और वांग जी खोल देता है उस मास्क को। खोलने के बाद वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। आखिर विंग को देखकर, विंग का फेस देखकर वांग जी का रिएक्शन क्या होगा। आखिरकार विंग इस तरीके से अपने फेस को क्यों हाइड रखता है, ये भी राज हमें कल पता चल जाएगा। और अभी के लिए इतना ही, हम कल मिलेंगे, ओके? तब तक के लिए अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके? सो बाय गाइस।